नाज़रीन, मुल्तान में 175 सर्विस स्टेशन मौजूद हैं। हर सर्विस स्टेशन में एक गाड़ी धोने के लिए तकरीबन 400 लीटर पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब 400 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से, अगर 10 गाड़ियां एक दिन में धोनी पड़ जाएं तो तकरीबन 4000 लीटर पानी जो है वो इस्तेमाल होगा। अब इस 4000 को मल्टीप्लाई कर दें 175 से तो डेली का कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है, हिसाब आप लोग खुद कर लीजिएगा। नाज़रीन, इस पानी को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा है, हुकूमती इदारे इस हवाले से क्या इक़दाम उठा रहे हैं और इन सब में EPA का क्या किरदार है, आज के हमारे प्रोग्राम का यही मौजू है। इस पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान तिहामा आज़म। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज हमने रुख किया है सर्विस स्टेशंस का। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत की तरफ से वाटर कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया जा रहा है। ज़ेरे ज़मीन पानी हमारा कम हो रहा है। हमारे जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, मीठा पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कम होता जा रहा है। इसकी ज़रूरत हमें फसलें उगाने के लिए है, डिफरेंट काम करने के लिए। पानी की अहमियत जो है वो बखूबी आप जानते हैं, लेकिन वो कम होता जा रहा है। अब इसको बचाने के लिए, इसको सेव करने के लिए हुकूमत सख्त से सख्त इक़दाम जो है वो उठा रही है और इसमें बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की है। और ये किस तरह काम करते हैं, इनके SOPs क्या हैं, आज के प्रोग्राम में ये समझने की कोशिश करेंगे। और ये देखेंगे कि ये जो सर्विस स्टेशन बनाए गए हैं, जहाँ पर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 400 लीटर पानी जो है वो डेली का इस्तेमाल होता है, तो इसको कंजर्व करने के लिए क्या किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ EPA के जो एहलकार हैं वो मौजूद हैं। इनसे ज़रा समझ लेते हैं कि ये काम किस तरह करते हैं, ख़ास तौर पर सर्विस स्टेशन पे किस तरह की जो है वो कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ राशिद साहब जो है वो मौजूद हैं, जो कि फील्ड असिस्टेंट है EPA के। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जनाब, ये बताइएगा कि हुकूमत बड़ा सख्त इक़दाम उठा रही है जी पानी को सेव करने के लिए, पानी को बचाने के लिए। हमारा ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, वो कम हो रहा है। ये बताइएगा कि EPA इस हवाले से क्या कर रहा है, ख़ास तौर पर सर्विस स्टेशंस के हवाले से उनको क्या किस तरह की गाइडलाइंस दी जा रही हैं, क्या कोई सख्ती भी की जा रही है EPA की तरफ से? जी बिल्कुल, EPA पंजाब की तरफ से हम ये काम कर रहे हैं कि जो भी हम सर्विस स्टेशन विज़िट करते हैं ना जी, कार वाश का जो होता है, उसमें हम चेक करते हैं कि वहाँ पे रिसाइकलिंग प्लान लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। अच्छा, रिसाइकलिंग प्लान लगवाने का मकसद ये है कि हम पानी को सेव करें। अच्छा, अब मुझे ज़रा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। जनाब, आपने पहले तो ये बताइएगा कि हमारे एक अंदाजे के मुताबिक मुल्तान में तकरीबन 175 से ज़ायद जो है वो सर्विस स्टेशन मौजूद हैं। 175 सर्विस स्टेशन पे काम करना एक बड़ा हेक्टिक जॉब है। एक तो पहले ये बताइएगा कि नफरी पूरी है इस पे काम करने के लिए, और अब आप एक सर्विस स्टेशन जब आपने चूज़ कर लिया तो उसके अंदर जब दाखिल होते हैं तो क्या क्या चीज़ देखते हैं, ज़रा स्टेप बाय स्टेप समझाइए। बिल्कुल, ये मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है ना हमारा, ये 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है जी। 4 तहसील में हमने 4 स्क्वाड बनाए हुए हैं डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से ना, वो काम कर, हर स्क्वाड अपनी अपनी तहसील में काम कर रहा है। तो जो सर्विस स्टेशन जिस एरिया में आते हैं वहाँ पे वो टीमें काम कर रही हैं और हर सर्विस स्टेशन पे हम क्या कर रहे हैं कि रिसाइकलिंग प्लांट को इंस्टॉल करवा रहे हैं। ठीक। और तकरीबन मोस्टली जितने भी सर्विस स्टेशन है तमाम पे ये रिसाइकलिंग प्लांट इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इनकी हम क्या करते हैं, वर्किंग चेक करते हैं। जब हम इंस्पेक्शन करते हैं, दोबारा विजिट करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो रिसाइकलिंग प्लांट फंक्शनल है या नहीं है। अगर वो रिसाइकलिंग प्लांट फंक्शनल नहीं होता तो हम जाके उसके ऊपर एक्शन लेते हैं कि उसको फ़ौरन सील करते हैं और उसकी जो अच्छा, मतलब कोई उसके ऊपर नोटिस नहीं दिया जाता, बल्कि अगर वो रिसाइकलिंग प्लांट मौजूद नहीं है या वो फाल नहीं है तो उसके ऊपर सील कर दिया जाता है सर्विस स्टेशन। नोटिस का ये है कि हम ऑलरेडी इन सबको नोटिस डिलीवर कर चुके हैं। ठीक है, ये एक्शन लेने से पहले हमने सबको ठीक है एक दफ़ा एक अच्छा नोटिस जनाब, अभी हम एक सर्विस स्टेशन पर ही मौजूद हैं, यहीं पर ही जो हमारा जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उसका रुख कर लेते हैं। ज़रा हमें समझा भी दीजिएगा कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट कुछ कहा जाता है 3 पिट, 4 पिट, 2 पिट, ये होता क्या है, ये पिट हम इसको क्यों कहते हैं, और इनका जो है वो फ़ायदा क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, ज़रा ये भी समझा दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये हर जो सर्विस स्टेशन होता है ना उसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, उसके ऊपर कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं डेली की, कितनी वो वॉश करते हैं, तो वो उस लिहाज से अपना क्या करते हैं कि एक रिसाइकलिंग प्लान लगवाते हैं। कुछ सर्विस स्टेशन होते हैं जिनके ऊपर सिंगल पिट यूज़ होता है और कुछ 2 पिट यूज़ करते हैं, ये उनकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हमने जो विजिट किया है इसके ऊपर 2 पिट लगा हुआ है। अब इनका मकसद क्या है, इसमें ना एक केमिकल होता है, ये दोनों में, ये टैंक में, इस केमिकल में जो पानी इधर से मैला पानी आता है गाड़ियों को वॉश करने वाला, वो इसमें आता है, इसमें से केमिकल जज्ब हो जाते हैं जो आलूदगी वाले होते हैं। उसके बाद ये नीचे फ़िल्टर लगे हुए हैं 3, ये 3 फ़िल्टर से क्या होता है, ये साफ़ हो के पानी वो टैंक लगा हुआ है सामने हमारे, उसमें स्टोर करते हैं और इसको फिर रिसाइकल करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि ये 400 लीटर का जैसे मैंने फिगर दिया, एक तो ये मेरी तस्वीर भी कर दीजिएगा कि 400 लीटर ही क्या इस्तेमाल होता है एक मोहतात इजारे के मुताबिक। दूसरा, इस 400 लीटर को अगर हम डेली के ज़रब दे दें 175 सर्विस स्टेशन से तो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इस्तेमाल ज़ाया हो रहा है। तो इसको लगाने से क्या वो पानी जो है वो फिर हम सेव करना शुरू कर देते हैं, तो वो किस तरह हेल्प करता है? वासा को तो चला हमें समझ आता है ना कि यहाँ से गंदा पानी फिल्टर से साफ़ हो गया, गंदा पानी जो है वो गटर में नहीं जाएगा, क्या हम सेव भी होता है, रिसाइकल भी होता है पानी? बिल्कुल साफ तरह ये रिसाइकल होता है। अब
अब ये जैसे टैंक खाली होता है दोबारा से ये चला देते हैं हाँ। अपने रिसाइकलिंग प्लांट। यहाँ पे पानी स्टोर होता है मैला, हाँ। ये इसको यहाँ से ले लेता है, ठीक है। जब वो स्टोर होता है, अब एक गाड़ी को धोने के लिए तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो अंदाज़ा है हमारा वो 400 लीटर पानी का इस्तेमाल गाड़ी होता है, को? एक गाड़ी को धोने के लिए। ओहो, अब ये जो टैंक होता है इनका स्टोरेज वाला, ये तकरीबन 6-7 गाड़ियाँ धो देता है। सही। अब ये देखिए 6-7 का मकसद ये है कि 4 को 6 से ज़रा दें 2400 लीटर, 2400 लीटर पानी सेव हो गया। तो इसका मकसद ये है कि ये पानी को हम स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनको सिखाने की जिम्मेदारी है, जो हमारा सर्विस स्टेशन है उसका अमला भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि इसको जो सिखाने की जिम्मेदारी है वो एम्प्लॉयर की है कि आपको इसकी बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई कि आपने इसको इस्तेमाल क्या करना है, ये काम कैसे करता है, आपको सारा इसके बारे में पता है? जी बॉस, इसका इस तरह है कि हमने जिससे ये प्लांट लगवाया है उसी से सारी हमने इन्फॉर्मेशन ली है कि ये पानी जो है पहले हमारे अंडरग्राउंड में ठीक है। ये पानी 3 जगह रुकता है टैंक में, एक ठीक जगह है। मट्टी, फिर हाँ। पानी, फिर ऑयल सब रुक जाता अच्छा। है, फिर एंड में ये आता है, ये ऑयल स्प्लिटर कहते हैं। ठीक है। ये ये ऑयल स्प्लिटर ज़रा हमें हाँ, दिखा देना, फिर आप ये जो जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, इसके बारे में ज़रा हमें बता भी दें। जो ऑयल स्प्लिटर आपकी बात कर रहे हैं, ये है ऑयल स्प्लिटर, जहाँ पर पानी जो है वो 3 पिट से होता हुआ, जिसकी हम बात कर रहे हैं, 3 मराइल से होता हुआ आता है। तो ठीक है। इसमें ऑयल मट्टी वगैरह कुछ नहीं रहती। ठीक अब है। इसमें कचरा होगा, ठीक ये कचरा यहाँ रुक जाएगा। ठीक है। साथ ठीक है। है आपके सामने, हाँ। यह कचरा यहाँ रोकता है, फिर हाँ। जाके उधर साफ पानी जाता है, ना कोई शॉपर, ना ठीक कोई है। बोतल, कुछ भी हाँ। नहीं जाती। ये देख रहे हैं, इसमें मट्टी रुक गई, इसमें शॉपर रुक गया, जब उसमें गया बिल्कुल पानी है, सही। यही पानी फिर उधर जाएगा, फिर उसको हम रिसाइकल करेंगे। उसको जो है वो रिसाइकिल करेंगे और दोबारा उसी से जो है वो गाड़ियाँ जो है वो धोई जाएंगी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि गाड़ी धोने के बाद जो मट्टी है ना वो इसमें इकट्ठी हो गई। हाँ। ये देख रहे हैं मट्टी हाँ। है, फिर उसके बाद शॉपर आ जाता है, जो ठीक। छोटा मोटा कचरा वो इसमें कचरा हो गया वो इसमें और ये आखिरी हौजी में जब ये पानी आता है तो वो बिल्कुल साफ पानी आता साफ है। ये आप ठीक देख है, रहे हैं, ये बिल्कुल साफ पानी है। फिर इसी में वो इंटर हो गया। हाँ। इसी को फिर हम रिसाइकल करते हैं, जिसको फिर हम अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ये जो टैंक्स लगे हुए हैं इनका क्या काम है? ये जो ब्लू वाले टैंक्स लगे हुए हैं, जो जनाब हाँ। ने समझाया भी सही जी मुझे बॉस, ज़रा ये आप भी- वेसल कहते हैं इनको। ये 2 बड़ी वेसलें लगी हुई हैं, इससे छोटे साइज़ की भी होती हैं, लेकिन ये बड़े वेसल हैं जो कचरा पानी इसमें सफाई करने की ज़्यादा कैपेसिटी है। उसके बाद 3 फिल्टर लगे हुए हैं नीचे, जिससे हमें फिर ये होता है कि पानी बिल्कुल साफ़ होता है। गाड़ी पे डालते हैं तो उस पर कचरा वचरा नहीं आता, ना स्मेल, इस तरह की चीज़ें। कुछ 90% ना ये बिल्कुल बेहतरीन हो जाता है। ये पीने और कुछ सफाई के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए गाड़ी धुल सकती है इससे। ठीक है। अच्छा जनाब, अब ये बताइएगा कि इससे आपके बिज़नेस में क्या फ़ायदा हो रहा है? बज़ाहिर तो ये एक बड़ी महंगी चीज़ लग रही है, इसको लगाना, इसका नुकसान हुआ इनिशियली या जो है वो फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा तो पूरी कौम का ही फ़ायदा है ना जी। पानी ज़ाया होने से बच गया तो ये तो पानी की तो बचत है, उससे बड़ा तो फ़ायदा कोई नहीं है। पहले उसके अलावा भी मोटरें चलती थी, बिजली का इस्तेमाल होता था, लेकिन ये है कि अब पानी ज़ाया नहीं हो रहा। उसी को पानी को हम अपने इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं, जिसका हमें ये फ़ायदा है कि कार वॉश भी चलते रहेंगे। अगर पानी ज़ाया होता रहा तो फिर आखिर में ये कार वॉश बंद ही करने पड़ेंगे। कार वॉश क्या बंद हो जाएंगे सर? हमारी जाने जो बेसिक जी। नेसेसिटी है पानी, जो मीठा वो जो पानी है, वो उसके ज़ाया अंदर- होना हाँ चाहिए। मुल्तान के बारे में मशहूर था जिसका ज़ीरे ज़मीन पानी जो है वो मीठा है। अब आप आजकल के नाज़रीन आप खुद ही अभी अंदाज़ा मैं- लगा सकते हाँ, हैं कि पिछले क्या दिन एक सूरत हाल है। कस्टमर आया जो फैसलाबाद का रिहायशी था, तो वो कहता हम टूटी का पानी पीते नहीं है, पीने का अलग है। हम शुक्र पढ़ते हैं कि मुल्तान में जो हर जगह मीठा पानी मिल जाए, हम नहा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं अपने, तो वही पानी की बचत इसमें 90% से ज़्यादा बचत ठीक है। है। अच्छा, इस पर ज़रा ना पैसों के हवाले से समझते हैं कि एक बिज़नेस ओनर हमेशा अपनी जहन में यही सवाल रखता है कि यार इससे मुझे ना फ़ायदा कितना होगा, मुझे नुकसान कितना होगा, पैसे के लिहाज से। नहीं, एक तो आपने ये तो बता दिया ना कि माहौल को बड़ा फ़ायदा हो रहा है जी, हम पानी अपना सेव कर रहे हैं जी, दीनी तौर पर भी हमारी कुछ हाँ, जिम्मेदारी हमारी है। जिम्मेवारी है। पैसों के लिहाज से ज़रा बताइएगा, जेब पे तो इतना बड़ा बोझ नहीं पड़ा? जेब का जो क्योंकि है ना, अगर 400 लीटर आपका डेली का इस्तेमाल हो रहा था एक गाड़ी के ऊपर, अब अगर आपने सेव कर लिया और बार बार उसको इस्तेमाल करा तो बज़ाहिर तो इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है। हाँ जी, फ़ायदा तो पूरा ही एक किस्म की इंडस्ट्री है। कार वाश वाले को, एक कार वाश पे 15-20 लोग हैं, ये अभी आपके सामने खड़े हैं। गवर्नमेंट चलने दे रही है तो ये सारे काम में लगे हुए हैं। अगर खुदा ना खासा बंद कर दे तो फिर इनका भी रोज़गार, हमें फ़ायदा ही 10-15 हज़ार रुपये इसका बिजली का और फिल्टरों का खर्चा है महीने का। वो इतना खर्चा नहीं जो हम कस्टमर से 40-50 रुपये सर्विस के साथ लगा के हम अपना वसूल कर सकते हैं। उसमें नुकसान ना कस्टमर का है ना हमारा है, उल्टा ये है कि पानी की जो बचत है वो हो रही है। अच्छा, अब जनाब EPA के बारे में ज़रा बताइएगा कि इन्होंने कितनी दफ़ा आपके सर्विस स्टेशन पे आके कार्रवाइयाँ की, कितनी दफ़ा आपको जो है वो बताया कि आपने किस तरह काम करना है? कोई नोटिस भी सर्व किया गया था या जब आपने ये सर्विस स्टेशन बनाया तो तभी आपके पास ये सिस्टम लगा हुआ था? अच्छा बॉस, मैं ना इसमें कोई एक बात करूँगा कि EPA से पहले हमारे पास वासा आता था 2-3 साल पहले, उनका विज़िट बहुत कम थे।
बस उन्होंने आए देखा। लेकिन ये जो EPA वाले, इनसे हमारा पहले भी ताल्लुक़ था, क्योंकि ये डेंगी वगैरह सर्वे करने के लिए आते थे और इनको साइडों का, कार वाश का, हर नुक्कड़ पे इनको पहले से इल्म था। कोई ऐसा शख्स तो नहीं आता कि यार ये ऐसे काम कर दें, इतने पैसे हमें दे दें, मैं आपको माफ़ करवा दूंगा, कोई ऐसा शख्स तो नहीं आता? मैं अब बड़ी बात नहीं करूँगा, मैं अपनी रोज़ी के अड्डे पे खड़ा हूँ और बच्चों की रोज़ी कमाता हूँ, तो मैं कसम भी देने को तैयार हूँ कि आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं और गाइडलाइन देते हैं, समझाते हैं। किसी जगह पे इनको कुछ नज़र आए कि भी इस तरह, तो उनको वार्निंग दे जाते हैं। वार्निंग नोटिस हमें मिला था कि भी इसको आप बेहतर कर लें, कल हम या घंटे बाद दोबारा चक्कर लगाएंगे, आप अपना प्लम्बर बुलाएं, इसको प्लांट वाला बुलाएं, इसको बेहतर कर लें। ठीक है, इसको जो है वो बेहतर कर लें। राशिद साहब ये बताइएगा कि वो बता रहे हैं कि हमें तो पहले से ही ये अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी तरफ से तलकीन थी कि आपने ये लगवाना है। EPA के बारे में ज़रा बताइएगा कि अभी तक कितने सर्विस स्टेशन पे उन्होंने खुद जाके नोटिस दिए हैं जहाँ पर फिर उन्होंने देखा कि कार्रवाई की गई है? हमने ना मुल्तान में ना काफ़ी सारे सर्विस स्टेशन, जो हमने फिगर बताया 170 के करीब सर्विस स्टेशन है मुल्तान में, तो हमने तकरीबन सभी को एक दफ़ा नोटिस जारी किए थे। अच्छा, सबको नए से। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि मुल्तान शहर है, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, आउटस्कर्ट्स की ज़रा बात बताइएगा। वहाँ पर लोगों को इतने इल्म नहीं होता, तालीम उस तरह नहीं होती, लोग फिर चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, लैक ऑफ अवेयरनेस भी होती है, लोगों को पता ही नहीं होता ना, चले वो करना भी चाहते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता, तो उसके लिए क्या किया जाए? बिल्कुल, जिनको पता नहीं हो तो उनको जाके हम समझाते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि ये पानी हमने सेव करना है, बचाना है अपनी कौम के लिए, अपने इंसानों के लिए। तो वो बाज़ दफ़ा रेजिस्टेंस भी होती हैं कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो लेकिन फिर जब वो देखते हैं कि ये पानी बचाना है हर सूरत, जब हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं तो फिर साफ ज़रा वो मजबूरन उनको लगाना पड़ता है। मजबूरन जो है वो उनको लगाना पड़ता है। नाज़रीन, EPA की मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, मज़ीद भी कुछ सर्विस स्टेशन का हम विज़िट करते हैं। आज का प्रोग्राम नहायत ही इंपॉर्टेंट है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिए। जी तो नाज़रीन, अब हम एक और प्रेमिसेस में, एक और सर्विस स्टेशन पे जो है वो हम दाखिल हुए हैं। हमारे साथ EPA के फील्ड असिस्टेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। इनसे समझ लेते हैं। यहाँ पर बज़ाहिर एक हमें जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन वो जो हमने पिछले अपने सर्विस स्टेशन पे देखा होगा कि यहाँ पर कुछ पार्टीशन नहीं हुई, कुछ फिल्ट्रेशन के जो उनके हौजे थे वो हमें जो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। उनसे जनाब हम लोग राशिद साहब से पूछ रहे थे। राशिद साहब, जनाब एक और हम यहाँ पर प्रेमिसेस में दाखिल हुए हैं, एक फिल्ट्रेशन प्लांट हमें बज़ाहिर यहाँ पर नज़र तो आ रहा है, लेकिन वो जो हमने पिछले सर्विस स्टेशन पे देखा था कि एक जगह पे सैंड रुक रही थी, एक जगह पे गंद रुक रहा था और एंड पे हमें साफ़ पानी नज़र आ रहा था, वो बज़ाहिर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, ठीक है, हम इधर विज़िट किया है ना, अब ये हमें जो मुतलका बंदा है ना वो बताएगा कि उसने वो होज़ कहाँ बनाए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बाज़ार वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हमें वो रिसाइकलिंग प्लांट नज़र आ रहा है जो लगा हुआ है, ठीक है। वो इधर इनका बंदा जो खड़ा है ना, हम उनसे पूछते हैं कि वो जो ये पानी जा रहा है कहाँ पे होज़ बनाए हुए, कहाँ पे जा रहा है। अच्छा, वो होना लाजमी है, क्योंकि उसके बगैर ये तो फ्यूटाइल हो जाएगा ना, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। 3 होज़ होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा जनाब वसीम साहब, आपसे भी थोड़ी सी मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा। ये बताइएगा कि जैसे आप किसी प्रेमिसेस में दाखिल हुए, उस वक्त आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं, आपके चेक्स क्या क्या हैं? कुछ पॉइंटर्स होंगे ना इदारे की तरफ से कि हमने ये चीज़ चेक करनी है, वो क्या क्या चीज़ें हैं? जी, सबसे पहले तो हम जाके देखते हैं कि वहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर वो लगा हुआ है, वो चल रहा है या नहीं चल रहा, और उसके अलावा फिर हम बाद में वो चेक करते हैं कि जो उनके होज़ हैं वो कितने लगे हुए हैं। बेसिकली 3 होज़ होने चाहिए हमारे पास। फिर वो हम चेक करते हैं, उनको खुलवा के भी देखते हैं और मोटर चलवा के। ठीक है। अच्छा जनाब, ये हमें बताते रहिएगा इसके साथ साथ, और हम ज़रा फिल्ट्रेशन की प्लांट जो है वो उसकी तरफ चलते हैं। पीछे हमारे जो है वो गाड़ी की जो है वो वॉशिंग भी हो रही है, ये गालिबन उसी पानी से हो रही होगी जो फ़िल्टर होके आ रहा है। ये हमारे साथ नाज़रीन एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है वो मौजूद है, ये भी 2 पिट है पड़ा। अच्छा जनाब, इसी को हम जो वसीम साहब ये बताइएगा कि इसको हम 2 पिट कहेंगे, 3 पिट कहेंगे, 4 पिट कहेंगे? जो आप हमें एक्सप्लेन कर रहे थे वो ये क्या है? ये 2 पिट है। अच्छा, एक में जो है वो पानी आता है हौज से, जो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ये गाड़ी पीछे इसकी जो है ना सर्विस हो रही है। अब ये जो पानी है, ये जो गंदा पानी है, ये जाएगा हौज में, फिर वहाँ से वो दूसरे हौज में जाएगा जहाँ पे मिट्टी बैठ जाएगी, फिर वो आगे जाएगा जहाँ पे बिल्कुल वो फ़िल्टर होके फिर वो आएगा पहले पिट के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा, फिर आगे ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ से ये पानी जो है वो रोटेट करके ये दूसरे पिट में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पानी है वो बिल्कुल काबिल इस्तेमाल है, जो कि फिर आगे जाके हम दोबारा गाड़ी को धोएंगे, क्योंकि वाटर फॉर लाइफ, क्योंकि एक गाड़ी धोने के लिए हमें कम से कम 400 लीटर जो है वो पानी कंज्यूम होता है। अब लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक, क्योंकि हमारी जो पानी का लेवल है ज़ेरे ज़मीन वो काफ़ी डाउन हो गया है और बारिशें भी बहुत कम हुई थी, जिसके पेश नज़र
लाहौर हाई कोर्ट ने आर्डर दिए कि आप जितने भी हैं सर्विस स्टेशन पंजाब के अंदर, आप सबके ऊपर जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं, रिसाइकलिंग सिस्टम, ताकि जब एक हम गाड़ी धो लेते हैं तो वो पानी ज़ाय ना हो, उसको हम रिसाइकिल करें और अगली गाड़ी जो है वो उसे धो लें। तो उस तनाजुर में जो है हमने रिसाइकलिंग प्लांट लगाए हैं और ये मेक श्योर किया है। इसमें जो हमने पहले प्रेमिसेस विजिट की उसमें भी 2 पिट लगा हुआ था, ये भी 2 पिट लगा हुआ है। मिनिमम रिक्वायरमेंट EPA की तरफ से 2 पिट की है, 3 पिट की है, 4 पिट की है। तो इसमें डिफरेंस भी बताते जाइएगा। ये जितने भी फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, रिसाइकलिंग सिस्टम लगे हुए हैं, वो सब में 2 पिट ही हैं। 3 पिट मोस्टली नहीं लगाते, ये छोटे जो फिल्टर प्लांट हैं, क्योंकि यहाँ से पानी फिल्टर होके फिर वो इस टैंकी में आ जाता है, तो इसलिए हम ये जो है ना 2 पिट अच्छा, वो जो हमारे घरों में RO प्लांट्स लगे होते हैं वो उनमें और इसमें क्या फ़र्क है? दूसरा, हम लोग जो ऑयल एंड ग्रीस जो है वो ट्रैप हो रही होती है, वो कहाँ ट्रैप हो रही होती है? ये इसके अंदर जो ऑयल एंड गैस है वो इनके अंदर ट्रैप होती है। ठीक। यहाँ इसके अंदर जो है ना वो फिल्टर लगे होते हैं, ये 3 फिल्टर इसके अंदर ठीक लगे है। हैं। वो जो हम कह रहे हैं ना, जो घरों में हम फिल्ट्रेशन RO प्लांट जो घरों में हमारे लगे वगैरह होते हैं। इस्तेमाल करते हैं, वो जस्ट ये होते हैं, उसमें लगे होते हैं 2, वो सिंपल होते हैं, सेडिमेंट्स को क्योंकि रोक लिया हाँ या सेडिमेंट्स को रोक बिल्कुल। लेते हैं। हाँ। लेकिन ऑयल एंड ग्रीस क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ये 3 पिट, ये छोटे जो है वो ये हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो है ना ऑयल एंड ग्रीस जो है वो इसके अंदर रुक जाता है। अच्छा, नाज़रीन, अब हमारे साथ जो यहाँ पर जो जनाब काम कर रहे हैं इस इधर, उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी थोड़ी बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इनकी जो ट्रेनिंग है क्या वो इस हवाले से कराई गई है या सिर्फ इन्होंने आके स्विच ऑन करना है और ये सिस्टम जो है वो खुद ब खुद चल जाएगा, और इसको ट्रेनिंग कराने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है या EPA की है, और इनके बिजनेस को इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। एक बिजनेस को फ़ायदा, इन्वायरमेंट को तो हमें समझ आ रहा है ना, एक बिजनेसमैन हमेशा अपने मॉनेटरी गेंस के लिए सोचेगा, अपने पैसों के सोचेगा कि यार मैं सिस्टम लगाऊंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो वो इनसे जान लेते हैं। जनाब, बुनियादी सवाल पहला यही कि हमारा जो पैसे की बचत होती है या नहीं होती, जब 400 लीटर पे इस्तेमाल हो रहा होगा एक ही दफ़ा एक गाड़ी को धोने के लिए पानी, तो क्या उसका फ़ायदा फिर जब वो बाहर रीयूज़ होगा तो उसका तो फ़ायदा होगा हमें? बज़ाहिर तो ऐसे ही नज़र आ रहा है पेपर पे। हाँ, फ़ायदा तो ऐसे है ना कि ज़्यादा, यानी कि हमें नीचे से हमें पानी सोर्स नहीं करना पड़ रहा, हमारी ज़्यादा मोटर नहीं लग रही हमारी, यानी कि हमारा ये है कि वहाँ से गाड़ियाँ धोई, पानी चेंज होकर इधर आया, इधर से ले गए, ये इधर से जाता है वो पाइप में, उधर से आके साफ़ हो जाता है पानी, दोबारा हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अभी यानी कि हमारे लिए ज़्यादा मोटरों की कंजम्पशन नहीं है, हम थोड़ा यानी कि 2 मोटरों में हमारा इसमें हमारा गुजारा हो जाता है। फिर दूसरा, फिर ये यानी कि लाइफ के लिए भी है, पानी ज़ाया नहीं होता, सबसे बेहतर तो ये है। ठीक है ना, पानी की ऐसे किल्लत पड़ रही है, उसके लिए भी जैसे गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया हुआ है वो तो करना पड़ेगा ना, पैसों भी आपको। जनाब, ये बताइएगा कि EPA का इदारा आपकी हेल्प किस तरह करता है? ट्रेनिंग करवाई जाती है, उनकी जिम्मेदारी है, या आपको जिन्होंने हायर किया, जिन्होंने आपको नौकरी दी, उनकी ये जिम्मेदारी है? वो भी, उन्होंने भी हमें हायर किया है, लेकिन ज़्यादा ये तकरीबन ये भाई हैं, वो पीछे वाले भाई हैं तकरीबन, ये इससे पहले हमें हर मंथ आते हैं, ये ट्रेनिंग दे के जाते हैं। ये अच्छा, ये इनकी यानी कि हमें होती है, लेकिन फिर भी कहते हैं अपने बंदों को बुलाओ, हमने ट्रेनिंग देनी है उनको भाई। फिर हम भी, फिर ये जो उनका सेशन होता है कोई, इनके साथ सेफ्टी वाला भी एक होता है, पता नहीं। अच्छा, कोई ऐसा बंदा तो नहीं आता कि यार आपके यहाँ पर ये चीज़ कम है, मैं आपकी पूरी करा दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दें, मेरा लियाज़ां है पड़ा, ऐसा तो कुछ नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हमें ट्रेनिंग फ्री में देके जाते हैं भाई। अच्छा, हाँ, ये ट्रेनिंग हमें फ्री में और देके कोई जाते हैं। करप्शन शरप्शन, कोई डराना धमकाना नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता? अच्छा जनाब, ये बताइएगा, राशिद साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि घरों में जो गाड़ी धो रहे हैं उनको इजाज़त है घर में गाड़ी धोने की, या आप बिल्कुल ममानियत है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से? घरों में गाड़ी धोने की एक ही इजाज़त है कि वो अगर बाल्टी में पानी भर के धो लेते तो वो तो ठीक है। होज़ पाइप की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है घरों में भी, ठीक है ना। होज़ पाइप पे हमने मुकम्मल पाबंदी लगा दी है घरों में, कमर्शियल एरिया पे जहाँ जहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो वो बाल्टी में पानी भर के धो सकते हैं। अच्छा जनाब, अब ये पीछे जो है वो वॉशिंग जो है वो की जा रही है, जो हमारे पास फ़िल्टर होके आ रहा है, ऐसा ही है? बिल्कुल साफ जा रहा है। अच्छा, जो पानी फिल्टर होके आ रहा है ना, ये वॉशिंग उसी से हो रही है। ठीक है। अब इन्होंने नीचे टैंक बनाया हुआ है अपना, जहाँ पे पानी स्टोर करते हैं, ठीक है, जो रिसाइकल करते हैं, ठीक है ना, ये वो यूज़ हो रहा है। राशिद साहब, यहाँ पर अभी जहन में एक सवाल आता है इंसान के कि यार गंदा पानी था, उसको मैंने दोबारा इस्तेमाल किया, वो गंदा पानी तो जब मैं अपनी गाड़ी को धोने के लिए इस्तेमाल करूँगा उससे तो मेरी गाड़ी पे धब्बे लग जाएंगे, स्टेन्स लग जाएंगे, उल्टा नुकसान होगा, तो ये तो एक आ सकता है ना जहन में सवाल। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अक्सर जो कस्टमर आते हैं ना इनके पास, सर्विस स्टेशन वालों के पास, वो इतराज़ करते हैं कि ये जो आप पानी साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल ना करें। हाँ। ठीक है ना, तो हमने उनको कहा हुआ है कि आप जो गाड़ी की नीचे वाला हिस्सा है ना, वो उस पानी से साफ़ करें, और जो उनका ऊपर वाला हिस्सा है वो आप साफ़ पानी से इस्तेमाल करें। लेकिन वो तो फिर अब जो हमने फ़ायदा लेना था एक चीज़ का रीयूज़ करके, वो तो फिर ख़त्म हो गया जब आप नीचे वाला हिस्सा जो है वो एक पानी से इस्तेमाल करें, ऊपर वाला अगर चले हम 400 लीटर पानी जो है वो एक गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, आपने ही समझाया हमें, तो 200 लीटर चले हमने बचा भी लिया, तो 200 लीटर तो अभी भी नुकसान हो रहा है। नहीं हो रहा नुकसान उसका,
वो कैसे नहीं हो रहा, क्योंकि अब गाड़ी धोनी है उन्होंने, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जो शावरिंग करते हैं पानी की, वो साफ़ पानी से कर देते हैं। अब जब वो साबुन लगा लेते हैं, उसको सर्फ लगा लेते हैं, उसके बाद जो पानी इस्तेमाल करते हैं, वो जो रिसाइकल वाला होता है ना पानी, जो साफ़ किया होता है, वो उसको यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अच्छा, ये सामने हमें एक मोटर भी जो है वो नज़र आ रही है, उसके बारे में ज़रा बताइए। ये पानी पंप करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ पर एक पानी ज़ाया भी हो रहा है, वो किस लिए ज़ाया हो रहा है? ये जो पानी है ना, उसमें जो जैसे हमने पिछले सर्विस स्टेशन विजिट किया है, वहाँ पे जो डी वाश वाला पानी आ रहा था, ठीक है ना, ये वो वाला पानी है, ठीक है। वो उसी होज में जा रहा है जो उन्होंने स्टोर किया हुआ है पानी। वो जो मोटर हो रही है ना इस्तेमाल, वो इसको पानी दे रही है, ये पैप से आ रही है, ठीक है, ये इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि लोगों को कौन से खदशात होते हैं, मिथ्स होती हैं, जो आपको लगता है कि इसको बर्स्ट करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि यार इसमें उल्टा आपका ही फ़ायदा है, जो अभी भी लोग जो है वो कुछ तजब्जुब का शिकार होंगे ना कि हमने ये सिस्टम जो है वो नहीं लगवाना। हाँ, काफ़ी सारे सर्विस स्टेशन के मालकान जो होते हैं ना, वो इतराज़ करते हैं कि हम ये क्यों लगवाएं, इसका क्या फ़ायदा है। तो उनको जब हम बताते हैं कि इसमें आपका ही फ़ायदा है, जब आप पानी स्टोर कर लेंगे, जो आप ज़ेर ज़मीन पानी लेने के लिए एक मोटर चलाते हैं इजाफी तौर पर, वो आपकी बंद रहेगी। तो आप जब पानी स्टोर कर लेंगे तो उसके लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत है, आपके रिसोर्स कम इस्तेमाल होंगे। तो इस तरह वो जब उनको समझ आ जाती है तो फिर वो अपना रिसाइकलिंग प्लान लगा लेते हैं। और इसी तरह काफ़ी सारे सर्विस स्टेशन के जब हमने विज़िट किया लगवाने के बाद, तो उन्होंने हमारा शुक्र अदा किया है कि आपने हमें बहुत अच्छी अवेयर की है, और इसको लगाने के बाद हमारा ये फ़ायदा हो गया कि हमारी बिजली की बचत हो रही है। अच्छा जनाब, जो आप हमें समझा रहे थे वो हमें वहाँ पर बता भी दीजिएगा कि ये जो वाटर पंपिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है मोटर, उसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। और दूसरा, ये जो पानी ज़ाया हो रहा है, जो पानी हमने बचाना था, वो यहाँ पर पानी ये क्यों ज़ाया हो रहा है, इसके बारे में भी ज़रा हमें बता दीजिएगा। ये पानी ज़ाया नहीं हो रहा इधर, ये भाई आपको बताएंगे ये होज़ किस लिए बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा, ये पानी, ये होज़ किस लिए बनाया हुआ है? भाईजान, ये वहाँ से पानी आता है, फिल्टर होके इधर लगा हुआ है नीचे से फिल्टर, इधर दो होती हैं, एक फिल्टर हुआ, फिल्टर होके ये एक पाइप है, ठीक है, ये दूसरा पाइप है, ये तीसरा पाइप जो है ये बैक है, ये बैक जा रहा है पानी, तो दोबारा इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पानी जो ज़ाया हो रहा है, ये पानी ज़ाया इसलिए हो रहा है कि वो जो ओवर का प्लांट लगा हुआ है ना, उधर ओवर नहीं करवा रहे, इधर ओवर करवा रहे, उधर ओवर करवाएंगे ना तो फिर गाड़ियाँ ख़राब होती हैं। अच्छा, मैंने एक सवाल जनाब से ये किया था यहाँ पर कि बहुत से लोगों को ये खदशा होता होगा कि यार ये जो गंदा पानी है जो रिसाइकल होकर हमारे पर इस्तेमाल हो रहा है, इससे तो हमारी गाड़ी उल्टा ख़राब हो जाएगी, तो फिर उससे किस तरह? यही तो मुल्तान में हम लोगों का काम है ना। हम लोग मुल्तान में इसके लिए हमारे पास जो शैम्पू और जो लिक्विड यूज़ होता है ना, वो मेड बाई जर्मन है। ठीक, मेड बाई हमारे जितने पास हमारे पास जो है, जितना भी हमारे पास केमिकल यूज़ हो रहा है वो यहाँ लोकल है ही नहीं। अगर लोकल साथ यूज़ करेंगे ना, फिर काम ख़राब है, फिर काम जो है गाड़ी का पेंट खराब, हाँ, फिर गाड़ी में से स्मेल भी नहीं जाएगी, फिर गाड़ी का पेंट भी उतरेगा, पानी के अंदर जो स्मेल भी जो है वो नहीं जाएगी। तो वाटर कंजर्व करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं ईपीए के, जिस तरह फील्ड पर आपने देखा कि मौजूद हैं टीम्स जो है वो चेक एंड बैलेंस उसका मेंटेन रखा जा रहा है। मजीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि उन लोगों से, वो जो कंज्यूमर्स हैं जो यहाँ पर गाड़ी धुलवाने आए हुए हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करें और उनकी भी राय लेने की हम इसमें कोशिश करें। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारा इंतज़ार। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि ईपीए के एहलकार किस तरह जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हुकूमत बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है ताकि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स पानी है उसको जो है वो कंजर्व किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ कुछ कंज्यूमर मौजूद हैं जो कि गाड़ी यहाँ पर धुलवाने आए हैं सर्विस स्टेशन से। उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है, क्या इस तरह के इकदाम होने चाहिए या उनको लगता है कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इसका कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। जनाब, ये बताइएगा, गाड़ी धुलवाने आए हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से अब कहा गया है कि हर सर्विस स्टेशन के ऊपर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो मौजूद होना चाहिए और उसको यकीनी बनाने के लिए ईपीए के एहलकार जो हैं वो गाय बगाए कार्रवाइयाँ भी करते रहते हैं। आपकी बताइएगा, बहैसियत कंज्यूमर, आपको क्या लगता है कि इस तरह के इकदाम होने चाहिए या आपको लगता है कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये बहुत हर सर्विस स्टेशन पे ऐसा होना चाहिए। नॉर्मली सिर्फ सर्विस स्टेशन पे नहीं, हमारे आम घरेलू मामलात जो हैं, जो घरों में है, वो भी वहाँ पे भी इस तरह का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ईपीए की इस काविश को बहुत ज़्यादा सराहता हूँ मैं तो खुद यहाँ पे इस वजह से आता हूँ कि यहाँ पे इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह अब आगे इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, हमारी लाइफ में आ रहे हैं, ये सारे असरअंदाज हो रहे हैं, तो एक आने वाला वक्त ऐसा होगा जब इस पानी की नीड इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। बेसिकली अब भी है वो, लेकिन आने वाले वक्त में इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। और हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि अगली जो आलमी जंग होगी वो शायद हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर हो। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। अब जितनी भी जंगें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं एलिमेंट जो है ना इस वाटर का भी होता है, और पाकिस्तान के अंदर, मुल्तान के अंदर, जहाँ हम लोग जो है ना बिल्कुल भी इससे केयरलेस होकर सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सारे इकदाम को ना
ज़रूरी तरीके से निभाया एक जाए। वक्त हम घर का बोर जो है वो कितने फुट पे कराते थे, आज हमें कितनी गहराई से जब वो 150 पानी पे आता था, 100 पे आता था, वो 400 पे, 450 पे, इस तरीके से बहुत दूर चला गया, इसलिए बहुत दूर चला गया है। और मेरे ख्याल से ये EPA की काविश को सराहना चाहिए और हमें भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब ये बताइएगा कि ये इकदाम उठाए जा रहे हैं, ऑन पेपर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये गिला होता है कि ये जो रीयूज्ड पानी है, जब इसको हमारी गाड़ी पे इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे तो हमें बड़ा नुकसान होगा और इससे हमारी गाड़ी के ऊपर दाग धब्बे जो हैं वैसे के वैसे रहेंगे। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि वो साइकिल देखना चाहिए, वो किस तरीके से रीयूज़ कर रहे हैं। अगर तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू काम हो रहा है फिर तो बेहतरीन चीज़ है, अगर वो नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें ख़राब हो रही होंगी। तो इसके लिए वो हम जब भी जाते हैं सर्विस स्टेशन पे तो हम पहले इस चीज़ को देखते हैं कि आया वो जो रिसाइकल पानी कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा मैटर करता है। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो EPA ने यहाँ पे चीज़ें की हुई हैं, जो इनको लोगों को ट्रेनिंग दी हुई है, वो सराहने के काबिल है, उनको सराहना बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरे लोगों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस आए और बाकी सर्विस स्टेशन पे भी इसी तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाए ताकि हम पानी की बचत कर सकें और मज़ीद जो है हमारे आने वाली नस्लों के लिए कोई फ़ायदेमंद सूदमंद चीज़ हो सके। अच्छा जनाब, मुझे ये बात बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, बड़े सख्ती से इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो कराया जा रहा है, आपको लगता है कि इसमें इतनी सख्ती काफ़ी है या इसमें मज़ीद जो है वो तेज़ी लाने की ज़रूरत है, मज़ीद सख्ती से इसको इन्फोर्स कराने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से सख्ती से ज़्यादा ना अवेयरनेस की ज़रूरत है। आई थिंक कि अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए, सख्ती से उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाती। मेरे ख्याल से मेरा मानना ये है कि जो सख्ती से चीज़ें होती हैं ना वो कुछ टाइम के लिए होती हैं, वो इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं होती। वो कुछ टाइम के लिए लोग उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर जैसे ही नरमी होगी वो फिर उस तरह जो अवेयरनेस है ना, जो अवेयरनेस काम करेगी वो सख्ती नहीं करेगी, वो सख्ती नहीं करेगी। नाज़रीन, मज़ीद भी इसी तरह कंज्यूमर से जो है वो बात करते हैं, आम आवाम से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमने आपको शहर के बड़े बड़े पंप्स जो हैं वो दिखाए और समझने की कोशिश की कि वहाँ पर किस तरह के SOPs हैं, किस तरह चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। अब कुछ ये जो गली मोहल्लों में फिल्ट्रेशन ये जो सर्विस स्टेशन होते हैं उनका थोड़ा सा रुख कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनका बिज़नेस मॉडल क्या है, वो किस तरह काम करते हैं और क्या उन चीज़ों का वो ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे। एक यहाँ पर हमारे जो है वो पीछे मोटरसाइकिल को जो है वो धोया जा रहा है, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र। कारोबार कैसा जा रहा है जी? बस ठंडे जा रहे हैं। ठंडी हालात हैं। अच्छा, तुसी मैकेनिक हो या तुसी सर्विस करते हो? तुसी सर्विस करते हो। अच्छा, आप ये बताएं कि कैस काम किस तरह चलता है, पानी कहाँ से सोर्स करते हैं, पानी का ज़ाया कहाँ किया जाता है, थोड़ा सा समझाइएगा। हम ज़रा आज ना प्रोग्राम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सर्विस स्टेशन जो हैं वो चलते किस तरह हैं। ये डायरेक्ट पानी आ रहा है। अच्छा, बस ठीक है। अच्छा, वो EPA की तरफ से कहा गया है कि कुछ कोई फिल्ट्रेशन प्लांट होने चाहिए, कुछ जो वो लगाने चाहिए, वो नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि वो तो बड़ी जगह पे हो सकता है ना, छोटी सी जगह पे तो नहीं हो सकता। यहाँ तो सिर्फ 2 मोटरसाइकिल लग सकती हैं बस, उनके लिए तो बड़ा सिस्टम चाहिए। ठीक है, तो वो तो कहते हैं कि इसकी वजह से अगर वो ना लगा हो तो पानी बहुत ज़ाया होता है, हमारा ज़ेर ज़मीन पानी वैसे कम होता जा रहा है तो उससे फिर नुकसान हो रहा है। ये जो मोटरसाइकिल धुल रही है इसके ऊपर कितना पानी लग जाएगा आपके हिसाब से? पता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 बाल्टी। ठीक, बस 1.5 बाल्टी। हाँ। अच्छा, और तो वो 1.5 बाल्टी को दोबारा जो है वो जो उन्होंने RO प्लांट्स का कहा होता है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बड़े पे है ना, उसमें तो पानी ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा। कार हो गई, ट्रैक्टर हो गए वगैरह वगैरह, उसमें तो पानी ज़्यादा लगना है। ठीक। और अगर कोई आके यहाँ पर आपको कहता है कि यार आप मोटरसाइकिल तो धो ही रहे हैं, पाइप लगाएं पानी के साथ और मेरी गाड़ी भी धो दें, नहीं, वो नहीं करते। वो नहीं करते। हमारा काम ही नहीं होता। वो क्यों नहीं करते? हमारा काम ही नहीं है ना, हमारा अच्छा। काम छोटा है यही मोटरसाइकिल का बस। ठीक। और EPA का वो नहीं आते इदारे से लोग कि यार आपकी ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी, उसके चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता? वो 1-2 बार आए हैं। क्या कहते हैं वो कह रहे थे प्लांट लगाएं। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? हमारे पास जगह यही है। अच्छा, कैसे और करें? तो उन्होंने फिर कोई सख्ती नहीं की, कोई नोटिस नहीं दिया? नहीं, अभी तक तो नहीं। कोई नोटिस जो है वो नहीं दिया गया। जल्दी नाज़रीन, देखा आपने कि जो हमारे जो बड़े सर्विस स्टेशन हैं वहाँ पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन 175 के करीब जनाब ने बताया था, हमारे साथ जो डिप्टी जो हमारे साथ फील्ड असिस्टेंट्स मौजूद थे उन्होंने बताया कि हम लोग जो तमाम सर्विस स्टेशन हैं वो कंप्लाइंस कर चुके हैं, लेकिन इस तरह के जो सर्विस स्टेशन है, छोटे सर्विस स्टेशन हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और उधर जो है वो क्योंकि पानी यहाँ पर भी ज़ाया हो रहा है तो इन सारी चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। कुछ आम आवाम से, कुछ आम पब्लिक से जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ कुछ जो आम जो एक शहरी हैं मौजूद हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं कि बड़े बड़े जो पंप्स हैं उनके ऊपर तो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनको देखा जा रहा है, उनको जो है वो वाटर कंजर्वेशन के हवाले से तालीम भी दी जा रही है और वो अफोर्ड भी कर सकते हैं।
जो ये इस तरह के गली मोहल्लों में जो छोटे पंप्स हैं जहाँ पर मोटरसाइकिलों की वॉशिंग की जा रही है, वहाँ पर इस तरह के कोई इकदाम जो है वो नहीं उठाए जा रहे, और जबकि ज़रूरत तो इधर भी है, पानी तो इधर भी ज़ाया हो रहा है। इनसे पूछ लेते हैं कि हुकूमत की तरफ से ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो इनको किस तरह देखते हैं, क्या उनको लगता है कि इसका फ़ायदा होगा, या उनको लगता है कि नहीं बड़े पंप्स पे ही किया जाए, यहाँ छोटे पंप्स पे करने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। और हुकूमत की ये जो इकदाम हैं कि वाटर कंजर्वेशन के लिए थोड़ी सी कुछ जो है वो इकदाम उठाए जाएँ, वो उनको किस तरह देखते हैं। जनाब ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से कुछ जो है वो इकदाम उठाए जा रहे हैं पानी को बचाने के लिए। एक तो पहले ये बताइएगा कि उनके इकदाम को किस तरह देखते हैं, ख़ासतौर पर सर्विस स्टेशन के ऊपर उन्होंने बड़ी सख्ती की हुई है कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स वहाँ होने चाहिए। आपकी नज़र में वो बात ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये भी गरीब आदमी है, अपनी रोज़गार कर रहे हैं, पर जो धुलवाने आता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो अमीर हो, वो भी गरीब है। 200-250 एक मोटरसाइकिल के ले रहे हैं, पर जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता जो इंसान, तो इसके लिहाज से तो हर कारोबार वैसे हालात नहीं है, हर किसी के ठंडे हैं हालात। बाकी जो गवर्नमेंट को सही लगे वो सही कर रही है, पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गरीब आदमी की अप्रोच इतनी नहीं होती। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पर भी EPA की टीम्स आई थी जो इस तरह के गली मोहल्लों के जो सर्विस स्टेशन हैं वहाँ पर भी आके लोगों को बताया गया था कि आपने इस तरह के फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना है, या आपने अभी तक कोई ऐसी जो है वो बात नहीं सुनी? नहीं सुनी, ऐसी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि हमारे पास जो ये पानी चलता है ये वासे का बिल बहुत ज़्यादा आता है। अभी पिछले महीने हमने 36,000 बिल भरा है, पर इतना कारोबार वैसे है नहीं, गरीब आदमी सिर्फ जेब से दे सकता है, और जो अपने बीवी बच्चे पाल रहा है वो बेचारा क्या करे, वो तो उसने परेशान होना है। जी नाज़रीन, आपने सुना आवाम का मौक़िफ़, आपने देखा आज के प्रोग्राम में EPA की कार्रवाइयाँ, और हमने मुख्तलिफ जो सर्विस स्टेशन है वहाँ पर जाके जो है वो उनके साथ उनको कवर किया कि वो किस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट EPA मौजूद होंगे, उनसे जो है वो इस हवाले से सवालात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि SOPs हैं क्या, किस कानून के तहत EPA जो है वो काम करता है और इसका फ़ायदा जो है वो क्या हो रहा है, और अभी तक कितने जो सर्विस स्टेशन हैं उनको कंप्लायंस जो है वो करवा दी गई है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन आपसे मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारा इंतजार। वेलकम बैक नाजरीन। आज का प्रोग्राम हमने वाटर कंजर्वेशन के हवाले से किया। EPA के एहलकार हमारे साथ मौजूद थे, हमने डिफरेंट प्रेमिसेस का विजिट किया और वहाँ पर देखा कि किस तरह कानून की इम्प्लीमेंटेशन कराई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट EPA मौजूद हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि किस तरह EPA जो है वो काम करता है, और जो आप लोगों के जहनों में कुछ सवाल आ सकता है वो भी इनसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज आपके एहलकार जो हैं वो हमारे साथ फील्ड पर मौजूद थे और हमने देखा कि किस तरह एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो काम करी है। मैं चाहूँगा ज़रा तफसीलन बताइएगा कि SOPs हैं क्या, आप किस तरह जो है वो चेक करते हैं, और क्या क्या चीज़ें एक जो वॉशिंग सर्विस स्टेशन है उसके ऊपर होनी चाहिए। जी थैंक यू सो मच। आपने ये बड़ा एक अच्छा इशू जो है उसके आज आपने विज़िट किया हमारे साथ, और स्पेशली तो मैं ऑलरेडी आपका थैंकफुल हूँ कि हमारे साथ आपका ये अवेयरनेस में जो बड़ा कलीदी किरदार है इसको मैं सराहता हूँ। और ऐसा है कि हम SOP की बात कर लेते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे हमारे EPA पंजाब के जो वर्दी DG साहब हैं उनके एक नोटिफिकेशन है जिसके तहत हम वाटर कंजर्वेशन पे SOPs फॉलो करवाते हैं, इन्फोर्समेंट करवाते हैं। हम सबसे पहले तो अवेयरनेस हमारी है जो कि आपके थ्रू करते हैं, हम खुद सेमिनार करते हैं उन लोगों के साथ जो सर्विस स्टेशन वाले उनसे मिलते हैं, और उसके बाद जैसे आपके ये सेशन है ये बड़े फ्रूटफुल होते हैं। तो वो SOPs हैं क्या, हम उनकी बात कर लेते हैं। SOP ये है कि वहाँ पे जितने भी सर्विस स्टेशन हैं उन पे वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन जो है वो मस्ट कर दी है गवर्नमेंट ने। उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जो हमारी वाटर की शॉर्टेज है, जो कमी है, वो हम इस पर जो उसको हम फुलफ़िल करना चाहते हैं कि वाटर की जो कमी है उसको कैसे मैनेज किया जाए, वाटर को कैसे जो एक नेचुरल रिसोर्स है कैसे कंजर्व करें। बेस्ट मेथड है वो ये है कि हम जो है इस पे उसको वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन करें। अब रिसाइकलिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करने के पीछे लॉजिक क्या है कि जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो कार वाश है, एक कार वाश पे हमारा 350 से 400 लीटर जो वाटर है वो हमारा यूज़ होता है, और जो एक रिसाइकलिंग सिस्टम है वो 3 पिट और 4 पिट सिस्टम बने हुए हैं। वहाँ पे वो जो टैंक है उनका 4000 लीटर का है, किसी का 10,000 लीटर का है और 16,000 लीटर का है, वो उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली है। उस कैपेसिटी पे जैसे कि मैंने एक कार की एग्जांपल दी कि एक कार जो है वो एक दफ़ा 350 से लेके 400 लीटर तक वो वाश होती है।
तो अब हम ये देखें कि वो जो पिट है उनकी, चाहे वो जितनी कैपेसिटी की है, वो वीक में एक दफ़ा फिल करते हैं, पूरा वीक उसी को रिसाइकल करके वो डिफरेंट अपने कार जो है उसको यूज़ करते हैं, उनको वॉश करते हैं। और इस तरह हमारा जो है कि ये मंथली जो है ये 4 दफ़ा वो इसको एक्सचेंज करते हैं। अब हुआ क्या कि अब कार वाश का जो डेली पे उस पर ख़र्चा होना था, अब पूरे एक महीने का हम कैलकुलेशन करें तो उसमें हमारा जो वाटर ग्राउंड वाटर पंप हुआ वो 4 टाइम हुआ, और बाकी वो 7 दिन के लिए रिसाइकल होता रहा। अब 7 को हम उसके साथ हम मल्टीप्लाई करें कि जो हमारे 4 जो दिन हैं वो हमारा वाटर यूज़ होगा, उसके बाद हमारे 26 डेज़ का जो वाटर पंप होना है वो सेव हुआ। ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है, इसको अवेयरनेस के थ्रू और उनके बिहेवियर चेंज के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमने मुल्तान के अंदर हमारे 175 जो रिसाइकलिंग हमारे जो सिस्टम है वो इंस्टॉल हैं। हमारा जो सर्विस स्टेशन है वो फुली कंप्लाइंस में है। हमें कुछ कंप्लेंट भी अभी रिसीव हुई हैं जिनके हम टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं। उसमें ऐसा है कि हमें जो है वो मना किया गया है कि नेक्स्ट सर्विस स्टेशन लगाने के लिए हम अप्रूवल नहीं देते। अच्छा जनाब, इसमें आप 3 पिट और 4 पिट फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसको ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा। इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ऑयल और ग्रीस है उसको भी ट्रैप करना ज़िम्मेदारी है किसी भी सर्विस स्टेशन की, ताकि वो वासा के ऊपर बोझ ना बने। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? हाँ, ऐसा है कि वो जो 3 पिट और 4 पिट का जो फिनोमेना वो है यही कि वो जो उनका जो ऑयल और ग्रीस है वो उसको सेग्रीगेट करते हैं। सही। और उसके बाद जो वाटर है वो ड्रेन में फेंकते हैं, और वहाँ से वो उस चीज़ को, उनका कलेक्टर लगे हुए हैं, मैंने देखे इंस्टॉलेशन है उनकी, तो वो प्रॉपर वो उसको ट्रीट करके उसको वहाँ से हटा लेते हैं ग्रीस को, उसके बाद वहाँ फेंकते हैं। और ये तो एक हमारा एक दूसरी न्यूसेंस स्टार्ट हो जाएगी कि हम अगर वो ग्रीस भी उसी तरह वासा में जाती रहे तो हमारे जो वाटर चैनल हैं वो सारे ब्लॉक होने चलेंगे। अच्छा जनाब, ये बज़ाहिर ना अच्छी बात है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जनाब ये बताइएगा कि ये महंगा काम है, लोग जो हैं वो इतना ख़र्चा अपने बिज़नेस पे करना नहीं चाहते, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। वो कहते हैं कि हमारा यहाँ पर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, जिसका हमें उस तरह फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि लोगों पे मुश्किलात भी होती होंगी शुरू में, जब आपने इसके कंप्लाइंस पे काम की होंगी, थोड़ी सी रिटालिएशन भी फेस करनी पड़ी होगी। एग्जैक्टली मुझे ना आपके वसासत से ये मैसेज देते हुए मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इस पे बात करूं कि ये आप कह रहे हैं कि वो बड़ा महंगा है जो रिसाइकलिंग सिस्टम है। मैं तो ये इसका कायल हूँ और मैं इसका फुली लोगों को मैं इस पे फोर्स भी कर रहा हूँ कि जितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट और जितनी हमारे पास वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इतनी ये हमारे रिसाइकलिंग सिस्टम महंगे नहीं है, ये कॉस्टली नहीं है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हमने बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करते हुए अपने आने वाली नस्ल के लिए रखना है, तो ये तो हम एक मैनेजमेंट और सस्टेनेबल मेथड्स के ज़रिए उसको यूज़ करेंगे तो वो एक प्रीशियस चीज़ और जो कीमती चीज़ है, इससे रिसाइकलर सिस्टम से उसको कंजर्व कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। ठीक। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि ज़रा स्टैट से ज़रा समझाइएगा कि कितने हमारे मुल्तान में सर्विस स्टेशन, अभी 175 का नंबर आपने कोट किया, कितने हैं, आपकी कार्रवाई कितने अरसे में हुई, और क्या 100% इसके ऊपर कंप्लाइंस हो चुकी है, या कहीं पर आपको लगता है कि अभी कोई ना कोई लूपहोल्स मौजूद हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो जो हमारे 175 जो कि हमारे ऑन रिकॉर्ड हैं, वो टोटली उन पे हमारे जो रिसाइकलिंग सिस्टम है वो लग चुके हैं। वो उनमें 3 पिट और 4 पिट ये डिफरेंट हैं। बट जो अभी टाइम के साथ कुछ लोग जो इन हिडन जो है ना, वो रिमोट एरिया में या किसी गली मोहल्ला के अंदर जो है वो चला रहे हैं, तो हमारी टीम्स जो है EPA के डिफरेंट स्क्वाड्स जो बने हुए हैं वो उनको ट्रेस करते हैं, या हमें कंप्लेंट्स कहीं से मिलती हैं तो हम उनको भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं टाइम टू टाइम। इंशाल्लाह हम सभी को कंप्लाइंस में लाएंगे। अगर वो कंप्लाइंस में नहीं होंगे तो हमारी इन्फोर्समेंट और हमारा लॉ जो है SOP जो EPA पंजाब की है कि उसको सील करें और उस पर FIR दें अगर वायलेशन करता है, और उस पर जुर्माना करें। अच्छा जनाब, तफसीलन ये ज़रा ये बताइएगा कि वो लोग जो अभी तक आपके जो ज़ाब्ते हैं, कानून है, उसके ऊपर कंप्लाइंस नहीं कर रहे, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है, कितने नोटिस पीरियड दिया जाता है, और उसके ऊपर फिर अमल दरामद किस तरह कराया जाता है, तो पूरा ज़रा समझाइएगा। बिल्कुल, ये जैसे गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनके तहत जो प्रोपोनेंट है, जो इन्वेस्टर है, उसको टाइम दिया जाता है।
हम पहले समन देते हैं, उससे इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद हम उसका हियरिंग करते हैं, हियरिंग का टाइम देते हैं, उसमें हम उसको डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन में ये होता है कि आपका ये सिस्टम लगने में इतना टाइम लगेगा, और ये जो रिसाइकलर सिस्टम है इसके इंस्टॉलेशन पे 3 to 4 डेज़ लगते हैं। अच्छा, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं लगते। हाँ, बाज़ लोगों का ये होता है कि उसमें उनका इशू होता है कि वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो वो फिर कहते हैं कि हमें ना टाइम दिया जाए, 1 वीक का दिया जाए, 2 वीक का, इवन के मंथ तक के लोग डिमांड करते हैं। तो उसमें फिर हमारा जो लॉ भी कहता है और हमारी तरफ से जो रिप्लाई होता है, हम कहते हैं कि फिर उस टाइम तक आप जो अपना सर्विस स्टेशन है उसको आप ऑपरेशनल नहीं रखेंगे, आप इंस्टॉलेशन के लिए टाइम ले लें, चाहे आप जब आपके पास हैंडसम मनी हो जाए उसको लगाने के लिए। और ये इतना कॉस्टली भी नहीं है, मैं इसकी एग्जैक्ट फिगर तो ऐसे कोट नहीं कर सकता, लेकिन 1 लाख प्लस माइनस इस तक ये रिसाइकलिंग सिस्टम की जो आपके अमाउंट है। इदारे की तरफ से आपने 3 पिट और 4 पिट की अभी बात की, आपके इदारे की वजह से जो रिकमेंड है आपका इदारा जो है वो कौन सा करता है, कौन सा सिस्टम जो है वो बेहतर है, जो मिनिमम होना चाहिए जो लगवाना है सर्विस स्टेशन में? एग्जैक्टली, इसमें जो है 3 पिट तो मस्ट है, और अगर कोई 4 पिट लगा ले तो वो और ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो उसमें जैसे आपने पहले ग्रीस और ऑयल की बात की, तो उसको सेग्रीगेट करने में और ज़्यादा इजी हो जाता है, और वो एक वासक है जो वाटर बॉडी है, उसमें जब वो थ्रो करते हैं जो रिसाइकल्ड वाटर होता है तो वो फिर हार्मफुल नहीं रहता, उसमें मैक्सिमम जो है वो सेटलिंग हो जाती है उसकी, और उसके जो कोगुलेशंस होती हैं, जो ऑयल अनॉमलीज होती हैं, वो भी उतार ली जाती है। अच्छा, यूजुअली जब भी कोई इदारा काम कर रहा होता है तो उनको कंस्ट्रेंट्स होते हैं, फंड्स के कंस्ट्रेंट होते हैं या टीम के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो उसके हवाले से ज़रा ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। एंड अब आपसे गुजारिश करूँगा कि अपना लास्ट पैगाम भी आवाम के लिए दे दीजिएगा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, और उसके बाद फिर जो हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलेंगे। बिल्कुल ऐसा है कि हमारे पास स्टिल अभी जो है ना मैन पावर की जो है वो शॉर्टेज है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ में ये भी एक खुशखबरी भी है मुल्तान के लिए भी, इवन पूरे पंजाब के लिए भी, कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इंस्पेक्टर और फील्ड असिस्टेंट का वो कंप्लीट कर चुकी है, जिसमें 80 इंस्पेक्टर हमारे न्यूली रिक्रूट हो चुके हैं, जो कि हमारे पास 4 बंदे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भी आ चुके हैं। और उसके बाद जो 250 के करीब जो है वो फील्ड असिस्टेंट जो हैं वो भी भर्ती हो चुके हैं हमारी डिपार्टमेंट में, तो इन फ्यूचर वो भी हमारे पास आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अभी हमें लॉजिस्टिक की जो है ना वो बड़ी अच्छी सपोर्ट्स दे दी हैं, जैसे कि हमारे पास सिंगल कैबन है वो 6 है, और उसके बाद हमारे पास अभी जो 10 हैं वो ई बाइक्स हैं, और 5 जो हमारे पास ऑटो बाइक्स हैं, और इसी तरह हमारे पास एक डबल कैबन है। ये लॉजिस्टिक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है मुल्तान में, और जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है वो भी इंशाल्लाह मैं होप करता हूँ कि 1 वीक या 2 वीक के अंदर हमारे पास पहुँच जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कम रिसोर्स में भी 100% कंप्लाइंस कराने के दाई हैं, और इंशाल्लाह जो नई मैन पावर आ गई उसका भी बेस्ट यूटिलाइजेशन हम करेंगे। और मेरे आखिर पे मुल्तान की जो आवाम है उसके से मेरी अपील है कि ये जो इदारे हैं, ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये आपको जब अवेयरनेस देते हैं तो ये आपकी भलाई के लिए इदारे बने हुए हैं, आपकी बेहतरी के लिए बने हुए हैं, और ये पंजाब की बेहतरी के लिए हैं, और जितने गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं ये हमारी भलाई और बेहतरी के लिए हैं, हमारी ही बेटरमेंट के लिए हैं। तो काइंडली जितनी भी ये SOPs हैं उनको फॉलो करें, और जिसको फॉलो करने से हम अपना माहौल और अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनकी हिफाजत कर सकेंगे, और हम अपने वाली नस्ल के लिए बेहतरी कर सकेंगे, और हम खुद भी खुशहाल रहेंगे और हमारे आने वाली जो नस्ल है वो भी खुशहाल रहेगी। तो इस तरह हम एक तरक्की वाली राह इस तरह पर हम चलेंगे। जो है Thank you वो so एक much. तरक्की वाली राह की तरफ जो है वो चल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिर अब्बास सयाल साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमने वाटर कंजर्वेशन के हवाले से किया, और हमने आपको दिखाया कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो किस तरह काम कर रही है, उनके SOPs क्या क्या हैं, किस तरह चलान किए जाते हैं, किस तरह मेक श्योर किया जाता है कि हुकूमत की तरफ से जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो ज़ाब्ते बनाए जा रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके। अब इदारे तो है वो काम कर रहे हैं, जिस तरह हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये कहते हैं कि कानून पर अमल करने की ज़िम्मेदारी हम पर भी है। अगर कानून पर हम अमल करेंगे तभी हमारा मुल्क, हमारी कौम जो है वो तरक्की कर सकती है। हम हमेशा ये गिला करते हैं कि हमारे लिए क्या किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, हमारे वाटर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके लिए क्या किया जा रहा है। तो EPA जैसे इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, अब हमारे पर भी ज़िम्मेदारी है कि हम पे हमारे जो फ़र्ज़ हैं उसको अदा करें। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया। कब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त।